मध्य प्रदेश में सदियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर सदियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर जनता के खून और पसीनों को कोई चूसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही चूसा है। अगर सरकार ये कहती है कि हम जनता के हितैषी हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो ये कैसे माना जा सकता है जब जनता के साथ ही इतना बड़ा धोखा होता है कि एक एक रुपए जनता के खून और पसीने की टैक्स की कमाई को सरकार खजाने में डालती है और उस खजाने को खाली करने के लिए सत्ताधारी नेता अपने बैंक बैलेंस को भर रहे हैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर। जनता यहां बड़े बड़े डिग्री लेकर बड़े बड़े कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। बेरोजगार युवा चपरासी की नौकरी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से रोजी रोटी चलाया जा सके, घर परिवार चलाया जा सके। अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं और जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो सोचते हैं कि हो सकता है अंत में चपरासी की नौकरी मिल जाए, वो भी हम कर लेंगे। और जब वो भी नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। लेकिन जब उनके डिग्री को देखा जाता है तो वो कंपनी का मालिक भी हैरान हो जाता है कि मैं तो 10वीं फेल हूं और यहां पीएचडी कर करके लोग आकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता पर बैठाया है, बहुमत पर सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे वोटों पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, जनता के वोट से। लेकिन उसी जनता के खून और पसीने को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चूसा है, इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पोल तो तब खुल जाती है जब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने 50,000 हितैषियों को नौकरी दे देती है। वो हितैषी कौन है, कहां के हैं, उनका गांव कहां है, उनका नाम क्या है, किस कार्यालय में पदस्थ हैं, इसका कोई रता पता नहीं है। विभाग में डाटा क्या जमा है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनका एम्प्लॉय कोड एक्टिव है, वो जब चाहे अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। खुलासा तब होता है जब कोषालय से दिसंबर 2024 से वो सैलरी लेने नहीं गए, उससे पहले वो लगातार सैलरी ले रहे थे। कोषालय से एक नोटिस जारी होती है जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में जिनका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है, जिनका डाटा नहीं है, जिनका विभाग का पता नहीं है, जिनका घर परिवार नाम और गांव तक नहीं है, लेकिन वो लगातार सैलरी लेने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंचों पर खड़े होकर मोहन यादव दम भरते हैं। मंचों पर खड़े होकर पूर्व में रहे शिवराज सिंह चौहान ने भी दम भरा कि हम तो ईमानदार हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और गोलमाल कौन कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनके अंदर जो कपट छिपा है, उस कपट को वो खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले कि मैं कई ऐसे घोटालों का जिक्र करना चाहूंगा, कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है, जिसमें पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस का घोटाला हुआ था और एम्बुलेंस 200 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश की सरकार ने किराए पर लिया था और उन एम्बुलेंसों में 900 करोड़ रुपए सरकार ने उनका किराया भी भुगतान किया था। लगभग एक एम्बुलेंस का 45 लाख रुपए का किराया भुगतान किया था। अगर देखा जाए तो एक एम्बुलेंस के लिए 45 लाख रुपए अगर सरकार ने भुगतान किया है तो उस 45 लाख की आधे रकम से एक एम्बुलेंस खरीदी जा सकती है। लेकिन सरकार ने भुगतान किया क्योंकि सरकार में भुखमरी है, सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। अगर उन एम्बुलेंसों को खरीद कर विभागों में लगा दिया जाएगा तो फिर सरकार की जेब कैसे भरेगी, सरकार में बैठे भ्रष्ट नेताओं की जेब कैसे भरेगी। बजाय यही है कि ये एक बहुत बड़ा मोहरा अपनाया गया है, बहुत बड़ा तरीका अपनाया गया कि इस तरीके से एम्बुलेंसों को भले लिया जाए लेकिन एम्बुलेंस जमीन पर नहीं चलेंगी। खुलासा यह भी हुआ था कि कई एम्बुलेंस एक टाइम पर कई जगह पर रन कर रही हैं। खुलासा यह भी हुआ था कि एम्बुलेंस के नाम पर 3 व्हीलर का नंबर उन पेमेंट के उस सिस्टम में डाला है जिनको 45 लाख रुपए पेमेंट किया गया है, उन पर 3 व्हीलर का नाम भी लिखा है। यह कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया था। लेकिन इसको लेकर जांच की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि जिसके ऊपर भी आरोप साबित होगा, सिद्ध होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच का आश्वासन दिया था। लेकिन क्या हुआ, क्या जांच हुई? नहीं हुई। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला देश का माना जाता था और मध्य प्रदेश का यह व्यापम घोटाला आज सुर्खियों में बना है। लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं उदाहरण देते हैं कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा था।
लेकिन व्यापम घोटाले में क्या कुछ हुआ, कईयों की जान चली गई, कईयों की नौकरी चली गई, कई लोग रडार में रहे, कई लोग सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन इस घोटाले की असली वजह नहीं पता चली। इस घोटाले को किसने किया यह भी पता नहीं चला। हाल ही में अभी एक सांप घोटाला भी आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 बार सांप काटा और कई बार उनको पेमेंट किया गया। मध्य प्रदेश का नियम है कि किसी को अगर सांप काटने से मृत्यु होती है तो उसे 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन सरकार ने एक ही व्यक्ति को कई बार भुगतान किया। कई करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगाया था। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था, कुछ नहीं हुआ, कोई खुलासा नहीं हुआ। हाल ही में जो घोटाला आया है, 50,000 कर्मचारी जो भूत हैं, जिनका अस्तित्व जमीन पर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी होते ही हम जांच करवाएंगे। आखिर क्यों बैठे हैं आप लोग कुर्सी पर? जनता का वोट लेकर कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं? जब आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पता नहीं है, मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते, मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स की कमाई को आप लोग पानी की तरह बहा रहे हैं, अपनी जेब, अपना बैंक बैलेंस, अपना तिजोरी भर रहे हैं, तो क्या इसी के लिए जनता के सामने आकर झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर जनता का वोट समेट लेते हैं और समेट कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद बैठकर वहां अच्छा खासा भ्रष्टाचार करते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं? बेरोजगार युवा इधर से उधर भटक रहे हैं कार्यालयों में। 50,000 मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के चंगू मंगुओं को नौकरी दे दी गई और वो आज भी सैलरी उठा रहे हैं। खुलासा तब होता है जब वो दिसंबर 2024 से वो सैलरी उठाने नहीं जाते हैं। कोषालय से एक नोटिस जारी कर दी जाती है कि ये 50,000 लोग कौन हैं जिनका एम्प्लॉय कोड एक्टिव है, आज भी वो चाहें तो अपनी सैलरी उठा सकते हैं। 230 करोड़ रुपए पेंडिंग है कोषालय में, लेकिन हैं कौन ये जो आज 6 महीने से सैलरी नहीं उठा रहे हैं? ऐसा कोई है जो नौकरी कर रहा है, अब कोषालय में अपनी सैलरी लेने ना गया हो, लेकिन कब से वो सैलरी ले रहे हैं इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। कब तक वो इस करोड़ों रुपए का घोटाला किया, कब से उन्हें किसने ज्वाइन कराया, इस सैलरी को कौन ले रहा था, कुछ पता नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि यह घोटाला आज का नहीं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के समय का यह पूरा घोटाला है। आज से यह घोटाला तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आज की सरकार ने भी उसी दिशा पर काम किया है, उसे खोजने का काम नहीं किया है और उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं किया है, बल्कि उसे और बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया है। विपक्ष ने विधानसभा चुनाव 2023 में कहा था कि अगर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों की किताब बनाई जाए तो अच्छी खासी मोटी किताब बनेगी, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल होगा और बहुत वक्त लगेगा समझने के। तो क्या यह वास्तव में सच है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का पूरा खेल मिली भगत के तौर पर हो रहा है, जिस पर मध्य प्रदेश के सभी सत्ताधारियों का हाथ है? कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक मंत्री, मिनिस्टर, विधायक नहीं है, बहुत बड़ा एक सरगना है और इस सरगना के माध्यम से जनता की आंखों में धूल झोंका जाता है। अंत में जब इस मामले का खुलासा हो जाता है तो कह देते हैं कि इस पर हम कड़ी जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सरकार से ही हम पूछना चाहते हैं कि किस किस मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है और किस किस मामले में पूरी जांच हो पाई है। सौरभ शर्मा कांड की जांच आज तक नहीं हो पाई पूरी। कौन उस पर संलिप्त था, कौन उस पर गोलमाल किया, कौन किसकी राशि थी, कहीं कुछ पता नहीं। मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार को भी चैन में चैन आया कि अच्छा हुआ, चलो जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटक गया। लेकिन वास्तव में यह रुकेगा कैसे? अगर सरकार इस पर लूट कर रही है, सरकार जनता का हितैषी बनकर और लुटेरे की तरह काम कर रही है मध्य प्रदेश में, रोकेगा कौन, रुकेगा कैसे? क्योंकि ये जनता का पैसा नहीं है। अगर खजाने में सरकार लगातार कर्ज ले रही है, कर्ज पर कर्ज ले रही है, तो फिर क्यों ले रही है? क्या यही इसी तरह से जनता के पैसे को इसी तरह पानी की तरह या नेताओं और अफसरों की जेब भरने के लिए ही सरकार लगातार कर्ज ले रही है? सवाल तो मध्य प्रदेश की सरकार या मोहन सरकार से है कि आप तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारे विधायक ईमानदार हैं, हमारे मंत्री ईमानदार हैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। तो आपकी सरकार के अंदर अगर 12,000 करोड़ का आरोप विपक्ष ने लगाया है,
तो इस पर खुलकर आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और खुलकर आप जिस व्यक्ति को दोषी माने, जहां जांच कराना चाहें और जिससे जांच कराना चाहें, उसका आश्वासन आखिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? किससे जांच कराएंगे और इस जांच का खुलासा क्या होगा, यह भी आज प्रमाणित और लिखित तौर पर हो, तब तो माना जाए कि खुलासा हो पाएगा। आज आप कह देंगे कि हम अच्छी खासी जांच कराएंगे, आने वाले टाइम पर दूसरा बड़ा कांड कर देंगे और इस कांड को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जनता के टैक्स की कमाई है और इस कमाई को क्या पानी की तरह बहा दिया जाएगा? हम लोग भी तो उसी टैक्स के दायरे में आते हैं और उसी तरह से टैक्स के उस खजाने को भर रहे हैं ताकि सरकार कंगाल ना हो। जनता के टैक्स की कमाई को सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास की सुविधाओं में लगाया जा सके और देश और प्रदेश की तरक्की हो। लेकिन आप तो उस टैक्स की कमाई को अपने हितैषी लाखों करोड़ों उन भूतों को सैलरी बांट रहे हैं जिनका इस धरती पर अस्तित्व ही नहीं है, जिनका यहां कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो लगता है कि आप लोग ही सब यह पूरा मिली भगत कर कांड करते हैं। इस पूरे करोड़ों के मामले का खुलासा होना चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और जांच के दायरे में चाहे जो भी आए, मंत्री, मिनिस्टर, बड़े अफसर, नेता जो भी आए, सबके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से हमारी यही मांग है और अगर नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ही मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर जांच हो जाएगा तो यह लगेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी, उसकी छवि सही है, कुछ गलत नेता और गलत अफसरों की लापरवाही या भ्रष्टाचारी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। जांच तो होनी चाहिए और जांच होगी तभी सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।